22 जनवरी को श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। इसे लेकर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इस भव्य कार्यक्रम को लेकर तमाम स्थानों पर निमंत्रण की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। अजमेर के रहने वाले अविनाश महेश्वरी के माता पिता के पास हम मौजूद हैं, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण से पहले हुए कार सेवक में अपनी जान दी थी। इस शहादत को लेकर उनका क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं, और आज जो मंदिर में निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसे लेकर किस तरह से वह देखते हैं। अ, आप सर बताएंगे किस तरह से इस मंदिर का निर्माण अब भव्य रूप से हो रहा है। आपके बेटे ने जो है इसे लेकर शहादत दी थी, अब किस तरह से देखते हैं आप? देखो, बड़ी खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य को लेके मेरा बच्चा, आप सबका बच्चा अयोध्या गया था, अपने प्राणों का जिसने जिन प्राण दिए थे, तो वो अब पूर्ण होने जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि चलो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। निमंत्रण की बात करें सर, तो तमाम स्थानों पर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। अब तक आपके पास मौखिक निमंत्रण तो पहुंच गया है, लेकिन लिखित निमंत्रण का आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर निमंत्रण नहीं आता है तो आप किस तरह से आप पहुंचेंगे वहाँ? निमंत्रण, उम्मीद तो है। जैसे बजरंग लाल जी बागड़ा जो हैं, वो भी कह गए थे, शशि भाई साहब भी कह रहे थे वही निमंत्रण आएगा। आएगा तो हम दोनों साथ में, मेरी बिटिया है उसको भी ले जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी ओल्ड एज में हूँ। मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है। मिसेज भी 72 की है, मैं 76 का हूँ। तो एक हेल्पर हमें अगर मिलता है तो बहुत खुशी की बात होगी। निमंत्रण आएगा तो ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल जाने की इच्छा भी है और निमंत्रण की इंतज़ार रोज़ करते हैं। अगर निमंत्रण नहीं आया तो फिर 21 जनवरी से हम अखंड रामायण पाठ घर पे ही करने का प्रोग्राम है। 21 और 22 को समापन करेंगे। शहीद अविनाश की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। 6 तारीख आपके लिए बहुत दुखद थी। अब जो है उस तारीख को लेकर जिस लिए आपके बच्चे ने शहादत दी, वो मंदिर बन रहा है। आप घर पर श्री राम की पूजा करते थे, अब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किस तरह से लेते हैं इस पूरे वाक्य को? मंदिर बन रहा है, खुशी तो है ही है। खैर हमारा तो इकलौता बच्चा था, तो वो गया, तो इस बात का तो हमें दुख ही है। हमारा एक वंश खत्म हो गया पूरा। और खुशी तो है ही है सबके साथ। और एक ही नहीं, कई बच्चों ने बलिदान दिए हैं वहाँ पर, लेकिन ये आखिरी बलिदान था बस। अब कोई बलिदान नहीं होगा, राम के नाम पर कोई भी बलिदान नहीं होगा। मंदिर निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है। आपने देखा भी होगा, मंदिर की तस्वीरें भी सामने आई थी। भगवान श्री राम अब 22 तारीख को विराजेंगे। किस तरह से लेते हैं इस पूरे जो भव्य आयोजन है उसको? हम भी चाहते हैं कि हम भी उस आयोजन में शामिल हों। हमारी पूरी हार्दिक इच्छा है। और निमंत्रण भेजना भी चाहिए उनको। अगर नहीं भेजेंगे तो थोड़ा हमको दुख होगा। तकलीफ तो बहुत होगी हमको। लेकिन आपसे जो है विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल के लोग हैं, वो मिलके गए थे। उन्होंने मौखिक आपसे कहा है कि निमंत्रण आएगा, और फ़ोन पे भी बातचीत हुई है। हाँ जी, फोन पे बातचीत हुई है, बोल के गए थे, घर पे भी बोल के गए थे वो। मौखिक तो बोला है, लेकिन अब जब तक कागज में नहीं आए, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है ना। तो वो आना चाहिए, हमको उम्मीद है पूरी कि आएगा जरूर। शहादत की बात करें सर, तो 6 तारीख को जो 1992 में हुआ था, एक घटनाक्रम कैसे हुआ? किस तरह से आपने सुना था, और अब क्या? जो अविनाश था हमारा पुत्र, वो जितेंद्र जी बैल के उनकी टीम के साथ 28 नवंबर को यहाँ से रवाना हुए थे। तो इस बीच में तो हमें तो क्या, पहले तो कोई ये मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो कोई समाचार मिला नहीं। 6 तारीख को या 7 को, पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसा मालूम पड़ा कि भी अजमेर से कोई घटना घटी है। तो मैं, मेरे दोस्त दोनों, हम संघ कार्यालय ये मालूम करने गए भाई कौन है। तो मालूम पड़ा कि नहीं, कोई अविनाश पांडे करके है। तो हमने कहा चलो अपना तो नहीं है, हम वापस आ गए। अब लेकिन वापस आने में देखा तो अपने घर के, अपने इस मोहल्ले के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान सारे लगे हुए थे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे इन्होंने। न दूध वाला। भावुक पल आप देखेंगे, क्योंकि जो घटना है वो ऐसी थी जो आज हमसे भी नहीं कही जा रही। अब लेकिन सभी के लिए आपको बता दें, खुशी का पल यह है कि 22 तारीख को 22 जनवरी को श्री राम जो मंदिर है वहाँ पर वो स्थापित होंगे। हालांकि जो पल है बयां नहीं कर सकते,
जो यहाँ पर हुआ है, जो इन्होंने देखा था, अब उनसे पूछना भी गलत हो गया। लेकिन अब सभी के लिए, इनके लिए भी मैं इनसे भी मनोकामना यही करूँगा कि कम से कम मंदिर के दर्शन वो करके आएँ, और सभी जो है मंदिर के दर्शन करने ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये जो मंदिर का निर्माण है वो केवल अभी नहीं हो रहा है, इसके पीछे 500 सालों का इतिहास है। लंबे समय से कई लोगों ने इसके लिए शहादत दी, बड़ा घटनाक्रम चला, और उसके बाद जो है मंदिर का निर्माण अब हो रहा है। तो 22 तारीख को एक भव्य आयोजन जो है अयोध्या में होगा, उसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हैं, पूरी केंद्र सरकार तैयारी में जुटे हैं। माताजी हमारे साथ एक बार वापस जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माताजी, जो पल है, हालांकि कहना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत दुखद था, लेकिन अब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अब तो आप क्या जनता से कहेंगे, किस तरह से आप बातचीत करेंगे? जनता से तो ठीक है, मंदिर बन रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा बन रहा है मंदिर, तो पूरे विश्व का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। वो सिर्फ मोदी सरकार की देन है वो। बाकी अब तक इन राजनीतिज्ञों ने तो बहुत इसको लटका के रखा, बहुत भटका के रखा। कांग्रेस सरकार ने तो इसका बिल्कुल ही बंटाढार कर ही दिया था, और कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार के आने के बाद में थोड़ी उम्मीद भी जगी थी, और बनवाया भी था मोदी सरकार ने। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और बहुत बहुत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। तो अविनाश महेश्वरी की देहांत को जो है 31 साल हो गए हैं। 31 साल बाद जो है मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। एक बार वापस जो है उनके पिताजी से बातचीत करेंगे, क्योंकि मंदिर को लेकर वो भी लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने इंतज़ार के दौरान, आप देखेंगे यहाँ तस्वीर लगा रखी है, और किस तरह से वह जो है इससे लेकर तैयार रहते हैं, और सभी से यही कहते रहते हैं कि मंदिर जब निर्माण होगा तो वह वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो उन्हें अब फ़िलहाल जो है निमंत्रण का इंतज़ार है। निमंत्रण अगर मिलता है तो ठीक, अगर निमंत्रण नहीं भी मिलता है तो वह घर पर ही जो है यहाँ पर पाठ करेंगे और घर पर ही पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन इनकी यही उम्मीद है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहें, क्योंकि उनका बेटा जो है इसमें उनका बेटे के भी जो है क्योंकि शहादत दी है, तो वह भी वहाँ पर मौजूद रहे। इसी मनोकामना के साथ जो है ये सरकार से, और जो बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक तरीके की मांग ही कर रहे हैं कि कम से कम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनमें इनको आने की जो है अनुमति और जो निमंत्रण पत्र है वो मिल सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।